यदि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आपका जीवन सुख समृद्धि के साथ बीतेगा। धन की कमी आपको कभी नहीं आएगी और आप अपनी कार्यों द्वारा अपने परिवार का नाम और सम्मान और बढ़ाएंगे। आप कोमल हृदय परंतु अस्थिर दिमाग के व्यक्ति है। कभी आप बहुत दयालु और कभी अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के कारण आपका उठना बैठना समाज के धनी एवं उच्च वर्ग के व्यक्तियों के साथ ही होता है। इस कारण आपके व्यक्तित्व में घमंड आना स्वाभाविक है। आपका व्यवहार बहुत ही अनिश्चित होता है। समय और स्थान के साथ ये परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मूल नक्षत्र की विशेषताएं एक स्त्री और पुरुष के जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैसे दिखती है। साथ ही जानेंगे कि मूल नक्षत्र के कितने पद होते हैं, यह नक्षत्र अन्य ग्रहों के साथ कितना तालमेल रखता है, इस नक्षत्र के प्रभाव के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मूल नक्षत्र के लिए क्या प्रभावी उपाय है, मूल नक्षत्र का क्या भाग्यशाली रंग है, ये नक्षत्र किस उम्र में सक्रिय होता है और मूल नक्षत्र वालों को किससे शादी करनी चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मूल नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में 19वां चंद्र ग्रह है और इसका स्वामी ग्रह केतु है। मूल नक्षत्र का हिंदी में अर्थ है जड़ों का एक गुच्छा जो एक साथ बंधा हुआ है या शेर की पूंछ। मूल नक्षत्र में जन्मे लोग ईमानदार, स्वतंत्र और शांत होते हैं। दोस्तों, उलझी हुई जड़ें मूल नक्षत्र का प्रतीक है। इस नक्षत्र का स्वामी केतु है। राशि धनु है। मूल नक्षत्र का पशु कुत्ता और मूल नक्षत्र का तत्व वायु है। दोस्तों, हर विषय की जड़ तक पहुंचना और अपने प्रियजनों के लिए मीलों आगे जाना मूल नक्षत्र की विशेषताएं है। चलिए दोस्तों, अब हम मूल नक्षत्र के व्यक्तित्व और उनकी विशेषता को करीब से जानने की कोशिश करें। दोस्तों, मूल नक्षत्र राशि में जन्मे लोग अध्यात्म या धर्म की ओर झुके हुए, दयालु, हंसमुख और मिलनसार होते हैं। कठिनाइयों से वे कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बाधा में खुद को कैसे मजबूत और विजयी दिखना है। इसका श्रेय उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता को दिया जाना चाहिए, जो उन्हें अपराजेय बनाता है। दोस्तों, ये है इस नक्षत्र के लोगों के सकारात्मक लक्षण। अब आइए जानते हैं इस नक्षत्र के लोगों के चुनौतीपूर्ण लक्षणों को। अक्सर अपने दिमाग में असुरक्षा और गलतफहमियां पैदा करना और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करना कुछ ऐसा है जिसमें मूल नक्षत्र में जन्मे लोग सबसे अच्छे होते हैं। हालांकि ये संवेदनशील लोग अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए घमंडी, स्वार्थी और अविश्वसनीय लोगों के साथ मिल सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि यह नक्षत्र पुरुषों पर क्या प्रभाव डालता है। सामाजिक समारोहों में मूल नक्षत्र राशि के पुरुष एक आरामदायक माहौल बनाने के लिए हर कोशिश प्रयास करते हैं, जिससे हर कोई उनके आसपास सहज महसूस करते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे पुरुषों का कद लंबा, मांसल होता है और उनके कंधे चौड़े होते हैं। उनकी गहरी आंखें और तीखी जबड़े की रेखा उनके चौकोर चेहरे के साथ पूरी तरह मेल खाती है, जिससे उनकी उपस्थिति प्रभावशाली लगती है। प्रेम संबंधों में पुरुष का मन एकदम साफ होता है। दुर्भाग्य से उनके साथी उन्हें उतना प्यार, देखभाल और उनके प्रति समर्पित नहीं होते, लेकिन उन्हें अपना हक वापस मिल जाता है, क्योंकि वे अनुकूल जीवन साथी के साथ एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। मूल नक्षत्र के पुरुषों के करियर की बात करें तो जिज्ञासा और ज्ञान की इच्छा से प्रेरित मूल नक्षत्र के पुरुष करियर में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, जिनमें गहन शोध अर्थात बारीकी से की गई खोज, विश्लेषण और समस्या का समाधान करना होता है, जैसे कि चिकित्सा, वित्त, कानून और विज्ञान। विडंबना यह है कि वे अच्छे वित्तीय सलाहकार बनते हैं, लेकिन अपने निजी जीवन में वित्तीय सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे पुरुष स्वास्थ्य के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी तनाव, सांस संबंधी समस्याओं और पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। हालांकि
स्वास्थ्य के प्रति लगातार उनकी अनदेखी टीबी या लकवा जैसी गंभीर समस्याओं में बदल सकती है, खासकर 27 वर्ष की आयु के बाद। दोस्तों, अब बारी है मूल नक्षत्र की स्त्रियों के लक्षण जानने की। मूल नक्षत्र की महिलाएं पवित्र आत्मा वाली और अच्छे दिल की मालिक होती है, लेकिन अक्सर अपने जिद्दी स्वभाव पर काबू नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, आइए जानें कि मूल नक्षत्र स्त्रियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है। मूल नक्षत्र की महिलाओं के चेहरे पर तीखे नैननक्श और अनोखा आकर्षण होता है, जो उन्हें दूसरों से अलग करता है। उनकी बड़ी और भावपूर्ण बादाम के आकार की आंखें और आयताकार चेहरा होता है। उनका मध्यम से गोरा रंग उन्हें प्राकृतिक चमक देता है और उनके बाल अक्सर घने और चमकदार होते हैं। मूल नक्षत्र की महिलाएं बहुत प्यार करती हैं और अपने साथी को खुश करने के लिए हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन बदले में वे वफादारी, ईमानदारी और समर्पण की उम्मीद भी करती है। कभी कभी उनका जिद्दी स्वभाव मूल नक्षत्र की महिलाओं के वैवाहिक जीवन में खटास पैदा करता है। मूल नक्षत्र की स्त्रियों के करियर की बात करें तो मूल नक्षत्र की महिलाएं महत्वाकांक्षी और बहुत मेहनती होती हैं। अपनी शिक्षा के शुरुआती वर्षों में उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ सकता है, लेकिन एक बार जब वे किसी भी स्थिति को समझ जाती हैं, तो कोई भी उन्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। खासकर अनुसंधान, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में मूल नक्षत्र की महिलाओं के लिए पीठ के निचले हिस्से, पेट, कंधे और कमर दर्द जैसी स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव वाली स्थिति में लगातार चिंता का विषय बनी रहती है। उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होती है, खास तौर पर 27, 31, 38, 56 और 60 की उम्र में। दोस्तों, अब आइए हम मूल नक्षत्र के पद के विषय में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, धनु राशि मूल नक्षत्र केतु से प्रभावित होता है। मूल नक्षत्र एक बंधी हुई और मुड़ी हुई जड़ जैसी दिखने वाली आकृति के साथ 4 पदों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं हैं। मूल नक्षत्र का पहला पद। मूल नक्षत्र के पहले पद में जन्मे लोग सांसारिक सुखों या भौतिक संपदा के प्रति आकर्षित होते हैं। मेष नवाश में जन्मे लोग आध्यात्मिक पथों की ओर भी आकर्षित होते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने के लिए अपने परिवारों को पीछे छोड़ सकते हैं। इस पद का स्वामी मंगल उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाता है। मूल नक्षत्र का दूसरा पद। मूल नक्षत्र के द्वितीय पद का प्रभाव वृषभ नवाश में होता है और इसका स्वामी शुक्र होता है। इस नक्षत्र पद के लोग अपने वित्तीय विकास और भौतिकवादी चीजों को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि वे अपने जीवन के लक्ष्यों की परवाह करते हैं। मूल नक्षत्र का तीसरा पद। मूल नक्षत्र के तीसरे पद का स्वामी बुध है और यह मिथुन नवाश के अंतर्गत आता है। इस पद वाले लोग बात करने की क्षमता और समझाने की शक्ति रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नक्षत्र के पद में बुध उनके बातचीत और शब्दों के खेल को मजबूत बनाता है। मूल नक्षत्र का चौथा पद कर्क नवाश में स्थित और मंगल द्वारा शासित। यह पद दर्शन और आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द घूमता है। मूल नक्षत्र के चौथे पद में जन्मे लोग अक्सर आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अपने देखभाल करने वाले स्वभाव के बावजूद वे दूसरों के साथ भावनात्मक संबंध बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। दोस्तों, केतु ग्रह द्वारा शासित मूल नक्षत्र रहस्यमयी स्वभाव और अन्वेषण के प्रति प्रेम को दर्शाता है, लेकिन जब अन्य ग्रह इस नक्षत्र को प्रभावित करते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मूल नक्षत्र प्रत्येक ग्रह के साथ कैसे बातचीत करता है। सबसे पहले जानेंगे कि मूल नक्षत्र शुक्र के साथ मिलकर क्या करता है। जब शुक्र इस नक्षत्र में होता है तो ज्ञान की तेज इच्छा होती है। हालांकि उनका प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन अनुकूलता और संतुलन के साथ संघर्ष करता है। जब मूल नक्षत्र में बृहस्पति होता है तो इस स्थान वाले लोगों को जांघों और पाचन से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बीमारी उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और उच्च शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोकती है। जब मूल नक्षत्र में राहु है तो
राहु लोगों के दिमाग से खेलता है और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अस्वीकार्य तरीके अपनाने के लिए राजी करता है। मूल नक्षत्र में राहु समृद्ध जीवन देता है। मूल नक्षत्र के साथ मंगल ग्रह हो तो मंगल व्यक्ति को साहसी, बहादुर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और कठोर बनाता है। हालांकि उनके साहसी व्यक्तित्व को इस स्थिति में कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि वे बीमारियों से अधिक ग्रस्त होते हैं। दोस्तों, जब सूर्य मूल नक्षत्र के साथ युति करता है तो व्यक्ति के कई प्रतिस्पर्धी और दुश्मन होते हैं। हालांकि यह स्थान आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। मूल नक्षत्र के साथ चंद्रमा की युति हो तो क्या होता है? माता से जुड़ा होने के कारण चंद्रमा माता के साथ संबंधों को बढ़ाता है। यह स्थिति लोगों को अलौकिक विज्ञान की गहरी रुचि भी देती है। मूल नक्षत्र में बुध हो तो क्या होगा? इस चंद्र राशि में बैठा बुध दिमाग को तेज करता है। यही कारण है कि लेखन, भाषण, शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में करियर बनाने से सफलता की गारंटी मिलती है। मूल नक्षत्र में शनि की स्थिति जीवन में सबक और अनुशासन लाती है। शनि लोगों के धैर्य की परीक्षा लेकर उन्हें बहुत सफलता दिलाता है। मूल नक्षत्र में केतु शासक ग्रह के रूप में आध्यात्मिकता और गहन ज्ञान के विषय को तीव्र करता है। लोग विलासिता, आराम और भौतिकवादी चीजों से बचते हैं और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होते हैं। ये थी जानकारी मूल नक्षत्र के साथ अन्य ग्रहों के संबंध की। अब आइए जानते हैं मूल नक्षत्र अन्य नक्षत्रों के साथ कितना अच्छा तालमेल रखता है। सबसे पहले अनुकूल नक्षत्र के विषय में जानते हैं। चित्रा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मूल नक्षत्र के साथ सबसे अच्छी जोड़ी बनाते हैं। इन दोनों के रिश्तों में असुरक्षा या अधिकार की भावना के बिना एक दूसरे के लिए जुनून, प्यार और समर्थन होता है। अन्य नक्षत्रों के बीच सबसे ऊंचे दर के साथ मूल नक्षत्र एक शांत, शांतिपूर्ण और खुशहाल विवाह या प्रेम संबंध का आनंद लेता है। अब जानते हैं असंगत नक्षत्र के विषय में। दोस्तों, जब मूल नक्षत्र पुनर्वसु और अश्विनी नक्षत्र के साथ जुड़ता है तो कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पूर्णवसु के साथ मूल नक्षत्र अत्यधिक ईर्ष्या और अधिकार जताने की भावना से निपटता है। यही स्थिति तब होती है जब मूल नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के साथ जुड़ता है। उनके रिश्ते में सबसे कम अनुकूलता होती है। असुरक्षा, अविश्वास और आपसी सम्मान की कमी होती है। आइए जानते हैं कि मूल नक्षत्र के दौरान क्या करें और क्या न करें। दोस्तों, प्रत्येक नक्षत्र की अपनी प्रकृति होती है और व्यक्ति को उसके अनुसार ही कार्य करने की योजना बनानी चाहिए। यदि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आपको कुछ बातों का पालन करना चाहिए या जहां तक कोशिश हो इनसे पूरी तरह बचना चाहिए। सबसे पहले आपको जानना है कि मूल नक्षत्र के दौरान आप क्या करें। दोस्तों, मूल नक्षत्र के दौरान नए कौशल सीखना और किसी विषय पर जांच कार्य करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मूल नक्षत्र का समय इमारतों, घरों, कार्यालयों और निर्माण की नींव रखने के लिए भी भाग्यशाली है और मूल नक्षत्र के दौरान व्यक्ति को वित्तीय लेन देन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस अवधि के दौरान पैसे उधार देने से नुकसान होगा और अंत में किसी भी शुभ कार्य जैसे कि नौकरी, व्यवसाय या विवाह संस्कार शुरू करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे मूल नक्षत्र के लिए प्रभावी उपायों के विषय में। मूल नक्षत्र कभी कभी ऐसी स्थिति भी लेकर आता है जिससे अचानक वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने और सकारात्मकता और सफलता पाने के लिए हमें कुछ सरल और प्रभावी उपायों का पालन करना चाहिए, जिसमें पहला उपाय है भगवान गणेश की पूजा। मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों को सभी बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान गणेश केतु ग्रह के गुरु हैं। दूसरा उपाय है मूल शांति पूजा करना। यदि किसी व्यक्ति का जन्म अशुभ मूल नक्षत्र के प्रभाव में हुआ है तो मूल शांति पूजा करना एक शक्तिशाली उपाय है। जन्म के 27वें दिन नवजात शिशु के लिए यह पूजा की जा सकती है। तीसरा है कुछ खास रंग पहनना। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को
अपने आसपास भूरे, सरसों या चमकीले पीले जैसे पृथ्वी रंग के रंगों को शामिल करना चाहिए। यह सरल उपाय नक्षत्र के बुरे प्रभावों को संतुलित करता है और सकारात्मकता ऊर्जा लाता है। चौथा उपाय है आवश्यक वस्तुओं का दान। प्रत्येक बुधवार को हरे रंग की वस्तुएं जैसे हरी सब्जियां, आंवला, कपड़े, मूंग दाल आदि का दान करने से समस्याओं से राहत मिलती है। अगला उपाय है तेल के दीपक से मूल नक्षत्र के प्रभावों को संतुलित करने के लिए प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को तेल का दीपक जलाना चाहिए। जलते हुए दिए को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। अब दोस्तों आइए अंत में हम मूल नक्षत्र के विषय में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जैसे मूल नक्षत्र के लिए भाग्यशाली रंग क्या है। तो दोस्तों मूल नक्षत्र से जुड़ा भाग्यशाली रंग भूरा पीला है। ऐसा माना जाता है कि इस रंग को पहनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा प्रश्न, मूल नक्षत्र किस उम्र में सक्रिय होता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मूल नक्षत्र 6, 7, 25, 30, 35 और 60 वर्ष की आयु में सक्रिय होता है। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की मूल नक्षत्र वाले को किससे विवाह करना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है कि मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों को आर्द्रा, भरणी, हस्त, शतभिषा और श्रवण नक्षत्र में विवाह करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मूल नक्षत्र में प्रेम विवाह और वैवाहिक जीवन सुखी और आनंदमय होगा। यदि वे इनमें से किसी भी नक्षत्र में विवाह करते हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी मूल नक्षत्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के विषय में। दोस्तों आपके मन में अगर इस वीडियो से संबंधित और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।